साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के किताब विभाजन के गुनाहगार उसका एक पन्ना पढ़ रहा हूं। और इस पन्ना उस महान व्यक्तित्व के बारे में है जिनका नाम था सचिन मित्रा। सचिन मित्रा बहुत ही ज्ञानी आदमी थे और विदेश से पढ़ाई करके लौटे थे और यहां आने के बाद से गांधीवादी बन गए। गांधी जी का अनुसरण करते थे, उनकी बातों को अक्षरशः मानते थे और राम मनोहर लोहिया के वो मित्र थे, समकक्ष थे। बात 30 अगस्त 1947 की है। विभाजन तो हो चुका था। बंगाल में दंगे भड़के हुए थे अभी भी, और मुस्लिम इलाके में जहां पे दंगा भड़का था वहां पे गांधी जी ने जिम्मेदारी दी सचिन मित्रा को कि जाके तुम दंगे को शांत कराओ। और सचिन मित्रा गांधी जी का हर आदेश मानते थे तो चले गए। और वहां जाने के बाद उनको दंगाइयों ने, या मैं सीधा सीधा कहूं तो मुसलमानों ने, चाकुओं से गोद गोद करके मार डाला। मर गए सचिन मित्रा। और इसके बाद लोगों में बड़ा शोक व्याप्त था, क्षोभ व्याप्त था, गुस्सा व्याप्त था। तो लोगों ने पहले तो ये बात की कि कुछ फंड इकट्ठा किया जाए, और गांधी जी ने इस बात के लिए बिल्कुल मना कर दिया। बिल्कुल मना कर दिया कि फंड वंड कोई जमा करने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि इनकी 100 के साथ हम एक यात्रा निकालना चाहते हैं, तो गांधी जी ने उसके लिए भी मना कर दिया। उन्होंने अपना खुद का नाम लेके ये कहा कि अगर मैं जहां कहीं भी मर जाऊं तो मैं चाहता हूं कि मुझे वहीं पे दफना दिया जाए, जला दिया जाए, और मेरी 100 को लेके कहीं और न जाया जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो उनके 100 को बकायदा आर्मी के टैंक पे रखा गया और एयरफोर्स के डकोटा विमान से उस पर पुष्प वर्षा की गई। तो ये गांधी जी की कथनी में और कथनी में बड़ा भेद था। When there is a difference between what you preach and what you practice, then you always tend to lose your credibility. अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताएंगे। बट मुझे ये लगता है राम मनोहर लोहिया की किताब विभाजन के गुनाहगार के इस पृष्ठ से कि गांधी जी वैसे नहीं थे जो कहते भी थे और करते भी थे। जय हिंद साथियों।